जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिए हैं और उत्तर प्रदेश जो क्वेश्चन पढ़ रहा था वो भी हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग बिहार से थोड़ा सा इतिहास जान देखेंगे। तो इतिहास बिहार बिहार मगध की धरती से जाना जाता था, जो कि विश्व विख्यात था। मगध ऐसा इतना शक्तिशाली मगध था जो कि विश्व में इसकी चर्चा होती थी। और यहाँ के महान महान शासक बिंबिसार, उदयन, उसके बाद अशोक देखेंगे, चंद्रगुप्त देखेंगे। तो ये सब बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं। फिर उसके बाद शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही आगे था। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का पहला कॉलेज हॉस्टल देने वाला विद्यालय था। उसी तरह विक्रमशिला है, उदनपुरी है। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा विद्यालय जो कि बिहार के प्रसिद्ध था। और उसके बाद शिक्षा के मामले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ जीरो की खोज बिहार। उसके बाद हम लोग उसके बाद जिसे देखेंगे तो यहाँ जो कि कश्मीर से आया था कनिष्क, तो यहाँ से बिहार की धरती से विद्वान ले गया था। उसके बाद चाइना से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो ऐसा माने इधर भी थी। उसके बाद वैद्य भी देखेंगे तो जो कि वैद्य माने मध्य प्रदेश में जाके उसको सही किया था, जो कि मध्य प्रदेश में शासक था उस समय मिल गया था। तो हर एक तरह से हम लोग देखेंगे तो बिहार की धरती बहुत ही प्रफुल्लित थी। और अब वर्तमान में देखिए कमी क्या है हम लोगों की, कि इसे हम लोग गलत को गलत नहीं मान रहे हैं। यही सबसे बड़ा कमी है। और ये जब जिसके अंदर कमी आ जाती है तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। इस कमी को कोई भी व्यक्ति सुधारे, जो गलत कर रहा है या अगला कह दिया कि तुम्हारे में कमी है, तो उस कमी को सुधारना चाहिए। ये 100% है कि जब कुछ न कुछ कमी है तभी वो अगला कहा। बिना मूर्ख तो अगला है नहीं, किसी तरह कुछ भी करेंगे तो कह देगा। तो इस तरह कमी को सुधारना चाहिए। और ये हम लोगों में कमी है, बिहार के लोगों में कमी है। और उसके बाद देखेंगे तो आज से कोई कहेगा भी बिहार में तो कहेगा कि अरे कैसे कह दिया, सुन सुनाओ तुम तुम्हें। तो ये लोग कहेंगे जीरो को बिहार, पहला राष्ट्रपति बिहार, अशोक बिहार, चंद्रगुप्त बिहार। और तो ऐसे देखेंगे, ऐसे लोग कहेंगे। तो भाई अब तुम पूर्वज के नाम क्यों ले रहे हो, अपना नाम नहीं बनाओ, वर्तमान के किसी नाम के दिखाओ। वर्तमान के माने बताओ कि वर्तमान में लोग क्या क्या किए हैं, वर्तमान में क्या स्थिति रहा है बिहार की। वर्तमान में स्थिति देखेंगे तो बिहार के लोगों को माने कोई अदर राज्य चाहे कहीं देखेंगे तो दूसरे नज़र से देखते हैं बिहार के लोगों को। तो क्या है, कमी है ना कहीं ना कहीं। आज के लोग ये नहीं वर्तमान में पूछेगा तो ये नहीं, और इतिहास अपने पूर्वज के नाम लेके क्यों उजागर हो रहे हो, अपना नाम अभी बिहार में पूछेंगे तो क्या पुदीना ले लो, ये कहो ना। अभी अभी वर्तमान में पूछेंगे क्या है बिहार में, पुदीना ले लो, नून रोटी खाएंगे, अंडा नीचे वाला, ये सब क्या है। ये बिहार की अब वर्तमान में धरती देखेंगे तो ये सब जितना फालतू काम है वो वर्तमान में बिहार में है। जो कि सुपर स्टार अपने को बताते हैं सब, यही सब गा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। और इसका असर 10 साल 5 साल बाद माने बहुत अच्छा खासा लोगों पर पड़ता है। अगली पीढ़ी है, चाहे इस पीढ़ी की है, जो देखता है सुनता है या जैसा माहौल होता है उस तरह से लोग ढलने लगते हैं। तो ये आने वाले भविष्य में 10 साल 5 साल बाद और खराब ही माहौल करेगा, अच्छा नहीं करेगा। तो इस पर सुधारना चाहिए। जो लोग गा रहा है या जो सुन भी रहा है, दोनों के लिए गलत चीज़ है। तो और क्या इसके बारे में हम लोग बोलोगे, चलिए। पर ये सब सुधारना जरूरी है। आगे 10 साल 5 साल के लिए अच्छा करने के लिए ये सब सुधार जरूरी होना चाहिए। और इसको कोशिश किया जाएगा कि हम लोग इन सुधार किसी भी तरह से हम लोग इतना एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ जाए ईश्वर की इच्छा से, कि हम लोग फिर बिहार के मगध के नाम से बिहार का उतना ही वर्चस्व जम जाए दुनिया में कि नहीं, बिहार के लोगों से वो भावना जो था वो खत्म हो जाए। तो हम लोग देखेंगे आज बिहार के बारे में। तो जैसे बिहार की बीचों बीच जो है वो गंगा नदी गुजरती है। और थोड़ा जैसे इधर उत्तर गंगा का मैदान कहते हैं और नीचे दक्षिण गंगा का मैदान कहेंगे। फिर उसके बाद इधर झारखंड पड़ता है, इधर बंगाल, और इधर उत्तर प्रदेश, इधर नेपाल। ये तीन ये बिहार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिहार की लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिहार बना हुआ है। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर इधर देखेंगे तो पटना है। पटना जो शहर है, ये पटना बीचों माने चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। इधर से देखेंगे तो सोन गया है, फिर इधर से देखेंगे तो गंडक नदी आया है। तो पटना जो शहर है वो चारों तरफ से लगभग नदी से घिरा हुआ है। इस समय इसीलिए पटना को उस समय भी राजधानी बनाया गया था
और वर्तमान में पटना राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी जो है पटना है। ये हम लोग ये लगभग लगभग तो याद ही होगा आप लोग को, नहीं तो अपना एक बार समझ बना लीजिएगा कि बिहार की जो राजधानी है पटना है। ये हम लोग देख लिए पटना, बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों। तो हम लोग पटना, अब पटना जैसे सबसे बड़ा देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा शहर है वो पटना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो हम लोग पटना देख लिए। फिर उसके बाद पटना से हम लोग देखेंगे तो इधर हाजीपुर है, जो कि रेलवे का जोन कार्य है, मुख्यालय है हाजीपुर। यहाँ के जो कि सांसद थे रामविलास पासवान, जब वो रेलवे मंत्री थे तो उन्हीं के समय यहाँ बना था और बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ नहीं बना होगा तो फिर इतना हाजीपुर विकास नहीं करता, बहुत डेवलपमेंट है हाजीपुर। और हाजीपुर के लिए एक चीज़ है केला, केला जो प्रसिद्ध है, हाजीपुर का जो केला है बहुत प्रसिद्ध है। जिसे मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है उसी तरह हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, भागलपुर का आम प्रसिद्ध है। ये सब भी थोड़ा आप लोग को जानेंगे। बिहार जो बिहार एग्जाम देने वाले हैं लोग, आप लोग में बीपीएससी, तो बीपीएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से लगभग 10-15 के समथिंग क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार से, तो इसलिए हम लोग ये देख लेंगे। फिर उधर देखेंगे तो इधर वैशाली है, हाजीपुर के ऊपर वैशाली है। वैशाली जो कि यहाँ पर पहला जो गणराज्य था, विश्व का पहला गणराज्य यहाँ था, लिच्छवी गणराज्य, जो कि वज्जी गांव था, वही लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी कुल के यहाँ गणराज्य था, जो कि पहला गणराज्य था वैशाली में। इधर देखेंगे तो छपरा, जो कि छपरा जो कि इधर सरयू नदी जो आती है उसको इधर घग्गर नदी कहते हैं, घग्गर नदी जो कि छपरा में मिलती है गंगा में। और छपरा छपरा जो है वो यहाँ पर इसका घग्गर नदी के तट पर छपरा बसा हुआ है, छपरा जो शहर है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ सीवान है। सीवान देखिए, जिसे सबसे आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि सीवान में एक जिला है, एक गाँव है, छोटा सा गाँव है, कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा विकसित नहीं गाँव है। और वहाँ के पहला जो कि देश का पहला राष्ट्रपति बने थे तो वही के थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ऐसा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए जो 2 कार्यकाल पूरा किए थे अपना, बाकी आज तक 2 बार कोई राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं बना। तो हम यही पूर्वज के नाम पे हम लोग जी रहे हैं, कि जो कि लोग बता रहे हैं। अब वर्तमान में पूर्वज के नाम बताओ, वर्तमान बताओ भाई कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। तो ये जो कि जीरादेई गाँव के थे, जो राष्ट्रपति सीवान के, यहाँ जीरादेई गाँव। इधर देखें तो गोपालगंज भी फिलहाल अलग हुआ है, ये लगभग 15 साल हो गया है, तो गोपालगंज था क्योंकि। और इधर देखेंगे तो गोपालगंज, इधर जो एरिया है सीवान, गोपालगंज, छपरा, ये सब कुछ ना विदेशों में बहुत लोग मिल जाएंगे यहाँ के। लगभग आप देखेंगे सऊदी अरब हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब माने, और अदर भी कंट्री में देखेंगे तो विदेश में यहाँ के लोग बहुत है। यहाँ पे किसी दर्जनवा लगभग वो लोग 1-2 लोग विदेश रहते हैं। और इनको जैसे भूमिका बहुत अच्छा होता है भारत को, जैसे जब आर्थिक स्थिति कभी कभी, जैसे मान लीजिए जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस समय अमेरिका ने बैन लगा दिया था व्यापार पर, या किसी से खरीद नहीं सकते, किसी से बेच नहीं सकते। तो ऐसा कभी परिस्थिति रहता है तो ये लोग बहुत मदद करते हैं। माने कि देखिए, ये लोग जो कि न यहाँ का पानी पीते हैं, न यहाँ का ऑक्सीजन लेते हैं, न यहाँ का कुछ भी, न यहाँ का प्रदूषण करते हैं कुछ, और केवल पैसा भेजते हैं। तो कितना बहुत बड़ी मायने रख रहा है। तो इन लोगों को सलाम करना चाहिए जो कि विदेशों से रुपया भेज रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है ना यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहाँ इधर देखेंगे तो फिर इधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ चंपारण है, जो कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था, जो कि चंपारण में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था गांधी जी द्वारा। अब इस समय वर्तमान में देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 2 चंपारण अलग अलग 2 चंपारण हो गया। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, एक पूर्वी चंपारण हो गया। अब इसको देखेंगे हम लोग तो जैसे पूर्वी चंपारण जो है, और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्योंकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो यही चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद जो कि उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भी चंपारण में, ये भी चंपारण में। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे देखिए, उदयपुर जो शहर है वो राजस्थान में है, राजस्थान में नीचे देखेंगे तो उदयपुर शहर मिलेगा आपको।
और उदयपुर शहर जो कि राजस्थान में है, पर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में चंपारण में पड़ता है। तो ये हम लोग इधर स्मरण बना के रखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उदयपुर। फिर यहाँ पर अशोक का 3 अभिलेख मिला है, जो कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुर बाग, ये 3 अभिलेख है जो कि अशोक का यहीं पर मिला है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुर बाग, ये 3 अभिलेख है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुर बाग, ये 3 अभिलेख अशोक का यही चंपारण में मिला है। और देख लेंगे पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है और पश्चिमी चंपारण का बेतिया। फिर इधर देखेंगे तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी यहाँ प्रसिद्ध है सीता जी के लिए, क्योंकि सीता जी यहीं की थी, जमीन से निकली थी और अंत में जमीन में समा भी गई। जैसे हम लोग देखेंगे जब रावण लंका में विजय पाकर भगवान राम लौटे तो एक धोबी के कहने से भगवान राम जी उनको निकाल दिए, देश से अपने निकासित कर दिए। तो उसके बाद देश से निकासित करने के बाद जब सीता जी फिर लोगों ने उनका सच्चाई जाना, फिर उनको बुलाए, फिर उसका सच्चाई क्या उनको फिर परीक्षा देना पड़ा। तो फिर वो परीक्षा देने तंग आ चुकी थी, क्योंकि ये लोग माने बहुत माने ना क्या कर सकते हैं। तो फिर उस समय कहें कि अब हम धरती में ही, धरती में हमको अपने माता अपने गोद में हमको लीजिए, फिर वो धरती में ही संभाले। और फिर इधर देखेंगे जनकपुर, जो कि अब वर्तमान में नेपाल में है, पहले तो नेपाल था नहीं, तो जनकपुर बिहार में तो कर सकते थे, तो इसलिए नेपाल में, वर्तमान में जनकपुर नेपाल में है। तो यहाँ जनकपुर राजा जनक जी थे जो वो ले गए थे सीता जी को, और वहाँ अपना सीता जी जैसे ना जो शंकर जी का धनुष था वो एक हाथ से उठा दी थी, और एक हाथ से उठा दी थी। तो अपना अब उनको युवराज जी फैसला कर दी जनक जी कि जब मेरी पुत्री इतना बलवान है तो भाई जो धनुष उठा लेगा उसी के हाथ में हम दे देंगे। तो देखिए आप इसको समझेंगे थोड़ा सा, तो एक विधि का विधान है, आपका ऊपर से भगवान बना कर दे देते हैं कि किसके साथ आपका शादी होने वाला है, चाहे जो भी है, तो ये ऊपर से बना कर भगवान देते हैं। वहाँ एक से बलशाली आया था, रावणवा भी आया था और भी बहुत बड़े बड़े माने जितने भी धरती के पूरे धरती से वहाँ भीड़ मिला है, पर किसी से हिला के नहीं उठने का तो बात छोड़ी। फिर सब लोग मिलके उठाए तब पर भी वो नहीं उठा। तो ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं से विधि का विधान है ना। तो इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो समय से, देखिए समय से पहले कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है, आपको सब कुछ समय से मिल जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, अपना मन से कर्म करिए। जो समय है, जिस समय है उस समय के अनुसार आप लोग चलिए। अभी वर्तमान के आप लोग का समय पढ़ने का, जितना आप लोग पढ़ लीजिए, जो पढ़ लीजिए, जैसे भी पढ़ लीजिए, दुख करके, कष्ट करके, सुख करके, जैसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, बस वो समय पढ़ने का। फिर आपको आगे भी आएगा अपना शादी ब्याह करने का, फिर मौज मस्ती करने का, घूमने फिरने, सबका एक समय बनाएगा। अब इस उम्र में आप लोग मौज मस्ती कर लेंगे तो जीवन भर फिर कंपनी में 12 घंटा कटना, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बढ़िया है कि इस समय थोड़ा सा कष्ट करके, दुख और न खाइए, नहीं मिला तो न खाइए, पर पढ़िए जरूर। आप पढ़ाई से कुछ भी समझौता मत करिए। इस उम्र में जो पढ़ लिया सो कर लिया, जहाँ देखिए आप लोग जो पढ़कर जो चाह जाएंगे वो कर लीजिए, नहीं तो फिर समय से पहले कुछ। अब इसी उम्र में समय से पहले क्या है, देखिए हम लोगों को क्यों ब्रह्मचर्य बनाया गया था। ब्रह्मचर्य इसलिए भी बनाया गया था ना कि जो कि आप समय से पहले 25 वर्ष की अवस्था थी, जो ये 25 वर्ष की अवस्था तक लोग लाभ के चक्कर में न पढ़कर अपना ग्रेजुएशन, अपना पढ़ाई पूरा करें, और जो 25 वर्ष तक मन से पढ़ लिया उसको फिर आगे पढ़ने की सकता ही नहीं, जो चाहेगा सो कर लेगा। हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भटक जा रहे हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो समय है उस समय के साथ आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि समय भी आपका साथ देगा। जब आप समय को साथ नहीं देंगे तो समय भी आपका साथ नहीं देगा। तो कोशिश करना चाहिए कि समयानुसार आप लोग काम करें। तो सीतामढ़ी थी जो कि सीता जी थी। इधर देखेंगे तो मधुबनी है, जो कि मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी चित्रकला, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जिसे क्वेश्चन हरदम पूछ लेता है कि मधुबनी के इसलिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पेंटिंग के लिए, क्योंकि दीवारों पर चित्र बनता है। कहीं कहीं देखेंगे शहरों में जो दीवारों पर चित्र बना रहता है मधु पेंटिंग नहीं होता है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो कि 3-4 जिला जो है इधर ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और भयानक बाढ़ आती है, जो कि कोसी नदी इधर से आती है
और कोसी इतना खतरनाक नदी है, इसका कभी भी माने एक सीक्वेंस तो रहती नहीं, कभी इधर भी घूम जाएगी, कभी इधर भी घूम जाएगी, तो अपना ये रास्ता बदलने वाली नदी है। तो किशनगंज जो है, किशनगंज दो माने एक बंगाल से भी सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से इसकी सीमा लगती है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा जिला जो कि बंगाल से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बनाता है, तो किशनगंज। फिर उसके बाद अररिया और इधर पूर्णिमा कटिहार, ये जो बाढ़ के क्षेत्र है। और यहाँ मखाना जो होता है, लावा भी जिसको लोग कहते हैं, तो मखाना जो है वो यहाँ उत्पादन के लिए बहुत माने अधिक, क्योंकि मखाना पानी में ही होता है, अधिक पानी यहाँ पर होती है, तो पानी की वजह से यहाँ मखाना की उत्पादन अधिक हुई। और ये बाढ़ जब आते हैं तो ये लोग बहुत तरस रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। देखिए बाढ़ का बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बाढ़ केवल बाढ़ को लोग बड़ी चीज़ बना दें, तो बाढ़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाढ़ को आप लोग देखें तो बाढ़ एक नॉर्मल है, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसे चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी को पानी मोड़ दिया, तो कोसी और गंडक क्या है, कुछ नहीं है, जो ब्रह्मपुत्र जैसे नदी चाइना ने मोड़ दिया था। और ये सब का वेग इतना तेज होता है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका से नदियाँ आती हैं, तो उन सबों का वेग चलने का जो तेज गति रहता है वो बहुत तेज रहता है। इसलिए कोसी जब निकलती है उधर से आती है, तो फिर जिधर मन उधर तोड़ते तोड़ते अपना बहाते चल जाती है। ये सबको कोशिश करना चाहिए कि बड़े बड़े बंद डैम बना दे उसको पानी इकट्ठा करने के लिए, और उसके बाद पानी इकट्ठा करके उस पर टूरिस्ट का भी बना दे, उसमें नाव चलने के लिए, उसमें कुछ बीच में वैसा मिट्टी का मूर्ति बना दे, टूरिस्ट क्षेत्र से, टूरिस्ट की नज़र से अच्छा लगे। उसके बाद उसमें डैम बड़ा बना दे, उससे बिजली भी बनाए अपना, तो 2-3 काम हो जाएगा। उसमें सिंचाई उस पानी से हो जाएगा अपना आसपास के एरिया में, तो कितना डेवलप हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ करके इससे 3-4 चीज़ बहुत अच्छा सुधर जाएगा। एक तो इससे वहाँ टूरिस्ट बन जाएगा, दूसरा चीज़ हो जाएगा कि माने वहाँ बिजली बनने का भी काम हो जाएगा, तीसरा चीज़ सिंचाई का काम में आ जाएगा, वही पानी देखिए। उसके बाद इससे अपना सिंचाई का भी काम हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ लगभग 900, 800, 900, 1000 करोड़ के आसपास हर साल खर्चा होते हैं बाढ़ को बचाने के लिए। और बाढ़ में क्या लाई चूड़ा अपना जो कि भोजन पानी बांटते हैं, ये सब क्या, ये सब गलत चीज़ है ना। आप किसी को आत्मनिर्भर बनाइए ना। आप यहाँ जब बड़ा बड़ा डैम बना देंगे, फिर उसके बाद उस तरह से अपना पानी को इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद उसको एक नहर के माध्यम से या बैराज के माध्यम से उसको धीरे धीरे निकालेंगे, तो उससे सिंचाई भी हो जाएगा, उससे बिजली के माध्यम से बिजली भी बन जाएगा, उसके बाद लोगों को राहत भी मिल जाएगी। कितना फायदा हो जाएगा एक काम से। और उसके बाद जो आपको 1900 करोड़ हर साल नुकसान हो रहा है वो भी बच जाएगा। उसके बाद देखिए 1000 करोड़ का फिर उसका कितना नुकसान होता है, धन माल पशु धन, उसके बाद व्यवसाय अपना कैसे कैसे, जो बाढ़ आती है तो लोग कितना बच जाता है, धन धान और उसके बाद जो खेती है, इसके बाद जो घर है टूट जाएगा फूट जाएगा, तो बहुत कष्ट होता है पहाड़ी इलाका में। पर कोई चीज़ नहीं है। देखिए बाढ़ यहाँ मान लीजिए, बाढ़ क्या है, जैसे आप मगे लोटा से नहा रहे चाहे मग से, एक लोटा नहा करें 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी से भी आप नहा लेंगे, पर आपको एक ही बाल्टी पानी उसी दिया जाए तो हो जाएगी नहीं। उसी तरह यहाँ का चीज़ है कि यहाँ पानी का उतना सीक्वेंस आराम से, पानी को कैपेसिटी बिहार में है, बिहार में भी दोनों तरफ सोचा है, बिहार में खाला है तो उसको कैपेसिटी बहुत अच्छा खासा पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को रखने के लिए। पर एक बैग पानी आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल हो नहीं पाता है। और एक बैग आया दूसरी तरफ डैम में बन जाता तो पानी इकट्ठा हो जाता। यही है यहाँ पर। तो हम लोग ये देख लिए बाढ़ इलाका है, और यहाँ पर जो कि मखाना बहुत प्रसिद्ध है। फिर यहाँ हम लोग देख लिए जो मधुबनी प्रिंटिंग है, यहाँ सीतामढ़ी है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वहाँ सिवान, गोपालगंज, सिवान, उसके बाद छपरा यहाँ देख लीजिए। इधर पटना से देखेंगे तो यहाँ आरा मिलेगा, जो कि वीर कुंवर सिंह यहाँ के थे, जो कि ली ग्रांट को हरा दिए थे और 23 अप्रैल को। और बहुत महान 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने ली ग्रांट को हरा दिया, तो बहुत महान। फिर उसके बाद बक्सर है यहाँ पर, क्योंकि बक्सर को 1764 में युद्ध हुआ था, और यहीं से अंग्रेजों का हमें वर्चस्व से अधिक जमने लगा था। उन सबों को पहले तो वर्चस्व परासी के युद्ध से कुछ थोड़ा थोड़ा गया, फिर जब यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ तो और उन सबों का मैंने मन बढ़ गया और वर्चस्व जमने लगा। और तब तक चोरा तो यहाँ पर ये देख लिया हम लोग। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो कैमूर, नीचे देखिए यहाँ देखेंगे हम लोग तो कैमूर, तो यहाँ भभुआ, कैमूर भभुआ कहते हैं, तो कैमूर जिला है, भभुआ इसका मुख्यालय है। और इधर देखेंगे तो हम लोग जो ऐसे नीचे पहाड़ी है पूरा, भभुआ में जो पहाड़ी दिखता है तो विंध्याचल का पहाड़ी, मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत है, उसी का जो कि अवशेष यहाँ गया तक लगभग मिलता है।
फिर इधर देखेंगे तो रोहतास, जो कि इसका मुख्यालय सासाराम है, और सासाराम जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो कि चारों तरफ से ना इधर उधर चारों तरफ से पानी है और बीच में उसका मकबरा, और एक तरफ से जाने का रास्ता है। काफी सुंदर एरिया है, यहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं, पर गंदगी की वजह से पूरा एकदम पानी जो इसका हरा पड़ गया है। और कोई ग्राउंड बिहार सरकार एकदम टूरिस्ट पर ध्यान ही नहीं देती है, नहीं तो बिहार में घूमने की बहुत अधिक इलाका ऐसा नहीं है। फिर जब ध्यान ही नहीं देगी तो क्या होगा। फिर देखेंगे तो यहाँ पर शेरशाह सूरी को देखेंगे तो पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र था, इसको पटना नामकरण शेरशाह सूरी ने किया था। उसके बाद रुपया जो था वो शेरशाह सूरी ने चलाया, जो हम लोग रुपया देते हैं वो शेरशाह सूरी ने चलाया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो यहाँ शेरशाह सूरी ने चलाया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो गया देख लेंगे इधर, तो जो गया है, और इधर औरंगाबाद देखेंगे तो जैसे देखिए एक बार हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पर इसके पुल को डेहरी आमसोल पुल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, कि यहाँ पर रोहतास है और यहाँ औरंगाबाद है और ये बीच में सोन नदी है। तो ये जो सोन नदी है तो यहाँ पर जैसे छोटा सा गाँव सोन नगर था पुलवे के पास, और इसको इधर देखेंगे तो ये रोहतास में डेहरी पड़ता है, क्योंकि यहाँ यही डालमिया जी का सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री देखेंगे तो पहले रोहतास में था, बंद हो गया, पर औरंगाबाद में जो है अभी सीमेंट फैक्ट्री चलता है स्टार्टिंग। फिर औरंगाबाद तो ये देखेंगे तो हम लोग इस पे ना एक तो ये सोन नगर डेहरी, तो ये पुलवा बना तो इस पे ना डेहरी आम सोन, डेहरी आम मतलब आना और सोन मतलब इधर, तो डेहरी से आना जाना आम सोन, तो डेहरी का जो पुल बन गया तो इसी का नाम हो गया डेहरी आम सोन। और आम सोन स्टेशन, डेहरी आम सोन स्टेशन भी है यहाँ पर, ये डेहरी आम सोन स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। और एक पुल जो है डेहरी आम सोन पुल कहते हैं। यहाँ ये बालू जो सोन नदी है, ये बालू काफ़ी मात्रा में यहाँ से निकलता है। जो इधर के इलाका है भभुआ कैमूर रोहतास, इधर जो इलाका है लगभग इतना, तो यही के सोन नदी के बालू से ही सबका घर बनता है, तो काफ़ी मात्रा में सोन नदी में बालू निकलता है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे इधर तो औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद एक सूर्य मंदिर है, देव, औरंगाबाद में देव जगह है, वहाँ सूर्य मंदिर है, बहुत विख्यात है। फिर इधर गया हम लोग देखेंगे तो गया दो तीन चीज से प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ ओटीए है, यहाँ देखेंगे दोस्तों तो ओटीए है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए जो कि यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे जो सीडीएस पास करके आप लोग जाएंगे तो यहाँ यहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद चेन्नई में भी है यही चीज़, ओटीए चेन्नई में भी है, तो वहाँ भी ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर हट के बोध गया पड़ेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का फल्गु नदी के तट में है, जो कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। उसके बाद वहाँ बोधि मंदिर भी है, बोधि वृक्ष भी है, और उसके बाद बोधि वृक्ष जो कि यूनेस्को में शामिल है दोनों, तो और बहुत प्रसिद्ध है। फिर गया जिसे देखेंगे तो गया मान लीजिए गया सर्वाधिक सूखा, यहाँ सबसे कम बारिश होती है, तो बारिश कम होने का मतलब सूखा ही रहेगा। उसके बाद सबसे कम बारिश गया में होता है। उसके बाद देखेंगे तो गया जो है कि सबसे कम बारिश गया होता है, उसको भयानक गर्मी भी पड़ती है, जब बारिश कम होगा तो भयानक गर्मी पड़ेगा गया में। उसके बाद हम लोग सबसे सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ किशनगंज है, तो मानसून जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, पर यहाँ किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है और सबसे कम गया में होता है, यहाँ सब भयानक गर्मी पड़ता है। तो हम लोग इसे दोस्तों देख, और फिर इधर जिसे देखेंगे हम लोग तो यहाँ मधुबनी को जस्ट नीचे औरंगाबाद है, और जिसे गंडक नदी है, तो ये गंडक नदी इसके इधर के एरिया को मिथिलांचल कहा जाता है, और मिथिलांचल का केंद्र जो कहेंगे तो ये औरंगाबाद ही है। और औरंगाबाद जो कि औरंगाबाद भी एम्स भी है, औरंगाबाद एयरपोर्ट भी है। फिर औरंगाबाद में मेडिकल नहीं है दोस्तों, औरंगाबाद दरभंगा है दोस्तों, सॉरी यहाँ दरभंगा, औरंगाबाद तो इधर पड़े यहाँ पे, तो दरभंगा जो कि दरभंगा में बेंस है, और उसके बाद यहाँ पर दरभंगा में यहाँ पर ये भी है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी बहुत, फिर एम्स भी है दरभंगा में,
फिर उसके बाद एयरपोर्ट भी है दरभंगा। तो दरभंगा 3-4 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि माने अच्छा है, ये भी मेडिकल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल, उसके बाद एम्स भी है और एयरपोर्ट भी है दरभंगा। फिर गया जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, गया में देखेंगे हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जैसे यहाँ पर सबसे अधिक हज जब करते हैं तो हज करने के लिए खासकर ऐसे लोगों को मैनेज मिलता है टिकट जाने के लिए, खाली रहता है काफ़ी। और दरभंगा हम लोग देख लिए। फिर दरभंगा से इधर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर है, जो कि लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का लीची माने मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है। दरभंगा भागलपुर के आम प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है। उसके बाद मुजफ्फरपुर से इधर देखेंगे तो समस्तीपुर है। समस्तीपुर में पूसा जगह है, समस्तीपुर में छोटा सा जगह है पूसा, जो कि वहाँ पर पूसा कृषि केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, जो कि समस्तीपुर में है। यही बगल में पूसा, तो जो कि यहाँ पर कृषि केंद्र है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद के नाम पर मान लीजिए तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है पूसा में, जो कि कृषि संबंधी पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर जिसे मान लीजिए करते हैं। तो कृषि यहाँ पूसा में, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है पूसा समस्तीपुर में। फिर इधर देखेंगे तो मधेपुरा यहाँ पर मिलेगा, जो कि मधेपुरा जो है, मधेपुरा में यहाँ पर ट्रेन के इंजन बनाया जाता है। देखिए ट्रेन का इंजन दो तरह का होता है। पहला तो जैसे एक होता है जो कि इंजन के माल के लिए और एक पब्लिक के लिए। तो जो पैसेंजर इंजन होता है, एक गुड्स इंजन होता है, एक पैसेंजर इंजन। तो जो पैसेंजर इंजन होता है उसमें स्पीड के लिए बनाया जाता है, जो ऐसा इंजन बनाया कि जो अधिक तेज चले, और जो गुड्स माल के लिए बनाए गए हैं इंजन वो जान अधिक उसमें हो, धीरे चले मगर पर लोड लेके अधिक चले। तो यहाँ पर जो होता है वो गुड्स के लिए बनाया जाता है, मालगाड़ी का इंजन होता है यहाँ पर मधेपुरा में रहता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माल के हमारे रेलवे का इंजन कहाँ बनाते हैं, यहाँ में तो मधेपुरा अच्छा खासा मात्रा में बनाया है। तो हम लोग लगभग इतना बिहार के बारे में हम लोग देख लिया। अभी थोड़ा सा जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेंगे।